हेलो स्टूडेंट, मैं सोनिया टेटे GM+2 हाई स्कूल से बायोलॉजी की टीचर हूँ। आज हम लोग 11 साइंस का बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ये हमारा एक तरह से इंट्रोडक्शन क्लास होगा जिसमें हम लोग बायोलॉजी के कुछ बेसिक चीज़ों को सीखेंगे। हम लोग नाम से ही स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। जब हम लोग इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो ये हमें लगता है कि दो वर्ड से बना है, बायो और लॉजी। बायो का अर्थ होता है लाइफ और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। ये ग्रीक के दो वर्ड से मिलके बना है। बायोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के दो वर्ड्स बायोस प्लस लोगोस, ये ग्रीक भाषा के दो वर्ड बायोस और लोगोस से मिलके बना है। बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, बायोलॉजी क्या है, स्टडी है किसका, लाइफ का, लिविंग थिंग का, लिविंग बीइंग का। तो बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, एक कोशिकीय अमीबा हो या बड़े से बड़ा जीव जंतु हो, सभी चीज़ों की स्टडी हम लोग बायोलॉजी के अंदर करते हैं। बायोलॉजी के ऐसे तो बहुत सारे ब्रांच हैं, लेकिन बायोलॉजी के दो मेन ब्रांच हैं। एक है हमारा जूलॉजी और दूसरा है हमारा बॉटनी। जूलॉजी के अंदर हम लोग जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी का स्टडी करते हैं। जूलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम लोग एनिमल्स का स्टडी करते हैं। और दूसरा ब्रांच है बॉटनी, इसमें हम लोग जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे छोटा घास से लेके बड़ा बड़ा पेड़ हुआ, वो सभी प्लांट्स का स्टडी हम लोग बॉटनी के अंदर करते हैं। अगर हम लोग डेफिनेशन बायोलॉजी का देखें तो बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या होगा, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी लिविंग थिंग का, लिविंग बीइंग का स्टडी है। साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में एक टाइटल दिया जाता है फादर का या जनक का, जिसने उस क्षेत्र में, उस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा काम किया हो या उसके बारे में लोगों को बताया हो। इसके आधार पे एक टाइटल दिया जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो इस तरह से जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि फादर ऑफ बायोलॉजी का टाइटल किन्हें दिया गया है। फादर ऑफ बायोलॉजी का टाइटल दिया गया है फादर ऑफ बायोलॉजी। ये टाइटल दिया गया है, एक दार्शनिक थे एरिस्टोटल। ये एक्चुअल में साइंस बैकग्राउंड के नहीं थे, ये दार्शनिक थे, लेकिन इन्हें नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा लगाव था, स्पेशली प्राणी जगत से। इसलिए इन्होंने लोगों को इसके बारे में, नेचर के बारे में, एनिमल्स के बारे में बताया, जागरूक किया। इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी का टाइटल एरिस्टोटल को दिया गया है। फिर अभी हमने बायोलॉजी के दो ब्रांच देखे, जूलॉजी और बॉटनी। तो ये फादर ऑफ जूलॉजी, इसका भी टाइटल एरिस्टोटल को ही दिया गया है। एरिस्टोटल को हिंदी में इनका जो नाम है उनको अरस्तु भी कहा जाता है। और दूसरा जो हमने ब्रांच देखा बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, ये टाइटल एक और साइंटिस्ट थे, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी का टाइटल दिया गया और बायोलॉजी और जूलॉजी का टाइटल एरिस्टोटल को दिया गया। क्योंकि उन्हें प्राणी जगत से, एनिमल्स से ज़्यादा लगाव था, इसलिए बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों का टाइटल एरिस्टोटल को दिया गया और बॉटनी का टाइटल जो है वो थियोफ्रेस्टस को दिया गया था। बायोलॉजी में बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि काफ़ी हार्ड वर्ड रहता है, कठिन वर्ड रहते हैं, उनको याद करना, प्रोनाउंस करना काफ़ी कठिन होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग किसी वर्ड को तोड़ कर पढ़े तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा। जैसे एक कॉमन वर्ड हम लोग लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया।
मेरे ख्याल से 9th-10th में अब तक में जो तुम लोग पढ़े हो उसमें ये एक कठिन वर्ड है, सबसे कठिन वर्ड शायद यही लगता था होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो एक लंबा वर्ड है, अगर इसको हम लोग तोड़ दें, माइटो फिर कॉन और फिर ड्रिया, तो इस तरह से अगर हम लोग तोड़कर किसी वर्ड को पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए प्रोनाउंस करना या लिखना काफ़ी इजी हो जाता है। तो बायोलॉजी ऐसा कोई कठिन सब्जेक्ट है नहीं कि पढ़ने में काफ़ी कठिनाई हो या काफ़ी रटने वाला सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी वर्ड को हम लोग तोड़कर पढ़ते हैं, तोड़कर लिखते हैं तो हमारे लिए लिखना और पढ़ना आसान हो जाता है। एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे यहाँ हम लोग पढ़े बायोलॉजी में लॉजी, जूलॉजी में भी हमने देखा था लॉजी वर्ड आया था, बायोलॉजी में भी लॉजी वर्ड आया, जूलॉजी में भी, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। लॉजी का अर्थ तो हम लोग पढ़ लिए कि लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी, तो वो मीनिंग हम लोग समझ लिए। किसी भी वर्ड के बाद अगर लॉजी लगा हुआ है तो उसका अर्थ हो गया कि हम स्टडी कर रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में। बायोलॉजी, जूलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके लास्ट में लॉजी लगता है। तो अगर थोड़ा सा हम लोग मीनिंग को समझ लें और तोड़ कर लिखना और बोलना सीखें तो हमारे लिए बायोलॉजी एक आसान सब्जेक्ट है। और वैसे भी बायोलॉजी में हम पहले खुद के बारे में पढ़ते हैं, तो ये तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होगा कि हम पहले अपने आप को जानें, फिर अपने बाहर की दुनिया को या दूसरे विषयों के बारे में जानकारी हासिल करें। तो जिसके मन में ऐसा अगर भावना है कि बायोलॉजी कठिन सब्जेक्ट है, बहुत रटना पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बायोलॉजी एक इजी सब्जेक्ट है जिसको हम लोग आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग अपने खुद के बारे में जान रहे हैं, अपने आसपास जो लिविंग थिंग है उनके बारे में सीख रहे हैं, और उसके साथ साथ इस वातावरण से, इन्वायरमेंट से हमारा जो रिलेशन है उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब हम लोग आते हैं अपने विषय वस्तु पे। बायोलॉजी में बेसिक चीज़ से स्टार्ट किया गया है। जो अगर कुछ नहीं जानता है बायोलॉजी के बारे में, उसको भी अगर शुरू से 11th का पूरा कोर्स पढ़े तो आसानी से समझ सकता है। हमारा यूनिट 1 जो पहला यूनिट है, बायोलॉजी में यूनिट में तोड़ दिया गया है, तुमको 5 यूनिट पढ़ना है। यूनिट 1 जो है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, और इसमें टोटल 4 चैप्टर हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं? पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड या सजीव जगत। इसमें हम लोग सजीव और निर्जीव में क्या बेसिक डिफरेंसेस है ये देखेंगे। क्या क्या सजीव के या लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि लिविंग वर्ल्ड क्या है, किसको हम लोग लिविंग कहेंगे, किसको हम लोग नॉन लिविंग कहेंगे, दोनों के बीच में कंपेयर करते हुए हम लोग स्टडी करेंगे। चैप्टर 2 है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब लिविंग थिंग तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे वेराइटी हैं इनके। हम लोग एक छोटा कीड़ा को देखते हैं और इतने बड़े बड़े एनिमल्स को देखते हैं। प्लांट में भी अगर हम लोग देखें तो हम अगर अपने खिड़की के बाहर या अपने घर के बाहर निकल के देखें तो हमें बहुत सारे प्लांट के वैरायटी दिखते हैं। तो इतने सारे जो वैरायटी हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए लिविंग बीइंग का क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, ताकि हम उन्हें आसानी से समझ सकें। और वर्गीकरण में जिस लिविंग बीइंग के बीच में सिमिलैरिटीज़ होती हैं उनको हम लोग एक ग्रुप में रखेंगे, जिनमें कुछ डिफरेंस होता है उनको फिर हम लोग अलग ग्रुप में रखेंगे। इस तरह से हम लोग चैप्टर 2 जो हमारा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें एनिमल्स को, प्लांट्स को हम लोग वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। किन किन साइंटिस्टों ने क्लासिफिकेशन को दिया है, किनका क्या क्लासिफिकेशन का मेथड है, वो सारी चीज़ें हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर है हमारा प्लांट किंगडम। इसमें स्पेशली हम लोग प्लांट का क्लासिफिकेशन करेंगे। प्लांट में किस प्लांट को हम लोग किस ग्रुप में रखेंगे और क्लासिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं। और चैप्टर 4 है एनिमल किंगडम, जिसमें हम लोग एनिमल का क्लासिफिकेशन करेंगे। विभिन्न एनिमल्स को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, ग्रुप करके उनको क्लासीफाई करते हैं।